इस एक ही वीडियो पे हम जान लेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और जर्नल एंट्री हमें क्वेश्चंस में कैसे पास करनी है। तो ट्रेड डिस्काउंट कब हम देते हैं? जब हम बल्क परचेज कर रहे हो, और ये एक फिक्स्ड परसेंट पे दिया रहता है जो कि क्वेश्चन में हमें दिया होता है, और किस अमाउंट पर देते हैं? लिस्ट प्राइस पर देते हैं, ठीक है। और वही कैश डिस्काउंट कब देते हैं? ये हम कस्टमर्स को मोटिवेट करने के लिए देते हैं ताकि वो हमें जल्दी से जल्दी पेमेंट करें कुछ ही टाइम पीरियड में। हम कैश डिस्काउंट उस अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं जब ट्रेड डिस्काउंट पहले ही डिडक्ट हो चुका होता है, ठीक है। और ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई अलग से एंट्री पास नहीं होती है, बस जो नॉर्मल एंट्री होती है हमारी, जैसे कि जो हमारी नॉर्मल एंट्री होती है सेल्स की, उसी में हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके यहाँ पर फिगर लिख देते हैं। पर जो कैश डिस्काउंट होता है ना, उसकी अलग से एंट्री पास होती है। जब हम पैसे रिसीव करने की एंट्री डाल रहे होते हैं, तब हम अलग से सेपरेट जर्नल एंट्री पास करते हैं। किसके लिए? कैश डिस्काउंट के लिए। और वो एंट्री हमारी क्या होती है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। डिस्काउंट अलाउड को हमने डेबिट क्यों किया है? क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है। एक तरीके से बिजनेसमैन के लिए देखो तो खर्चा ही हुआ ना, क्योंकि उसे पूरा पैसा नहीं मिल पाया, और हम हमेशा एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो इसलिए हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया। तो फिर क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट हम पार्टी नेम करेंगे जिससे हमें पैसा मिला, ठीक है। अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर ले। जैसे कि लिखा है मोहन सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे? 20,000 एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 20% कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले अगर हम अमाउंट कैलकुलेट कर ले, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हम लिख लेंगे लिस्ट प्राइस क्या है, ₹20,000, ठीक। अब इसमें हमें लेस क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट। कितने परसेंटेज पर? 10%। क्वेश्चन में हमें दिया है, तो 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। इसको हम लेस करेंगे तो हमारा क्या अमाउंट आएगा? 18,000। अब ध्यान से देखना, इस 18,000 पर हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। कैश डिस्काउंट का परसेंटेज क्या दिया है क्वेश्चन में? 2%। अब 18,000 का 2% करोगे कितना आएगा? 360। अब जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है? एंट्री जब हमने सेल किया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम कब देते हैं? जब हम सेल करते हैं, है ना। जब हम सेल करते हैं या हमसे कोई बल्क परचेज करता है ना, तो उस टाइम पर हम जर्नल एंट्री क्या डाल देंगे? डेट। जैसे हम लिखते हैं डेट के बाद हमारा, हम यहाँ पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स के कॉलम में जर्नल एंट्री डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सेल किया रवि को, तो रवि डेबिटेड टू सेल्स। रवि को किया तो क्या लिख देंगे? 1 Feb को रवि डेबिटेड टू सेल्स। और अमाउंट कौन सा आएगा? ये वाला 18,000, क्योंकि हमने उसको 18,000 में सेल किया, ठीक है। अब जब रवि हमें 10 Feb को पैसे देगा, तब हम क्या एंट्री डालेंगे? देखो पैसे दे रहा है यानी हमारे पास पैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो चेक से पैसे दे रहा है, तो सीधा बैंक में पैसे आएंगे, तो हम क्या डेबिट कर देंगे? बैंक, क्योंकि बैंक हमारा एसेट है, एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब क्रेडिट क्या करेंगे? रवि को क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि पैसे किससे मिल रहे हैं? रवि से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा? 18,000 से डेबिट किया था, तो 18,000 से हमने इसको क्रेडिट भी कर दिया। अब बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं? बैंक में जब हमने इसको 360 का डिस्काउंट दिया है, तो बैंक में आ तो 17,640 ही रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 17,640। अब हमने इसको डिस्काउंट भी तो दिया है, तो यहाँ हमने लिख दिया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। कितने से? 360 से, बिकॉज इतना ही तो हमने कैश डिस्काउंट दिया है। तो कैश डिस्काउंट की एंट्री समझ में आई? ये हो गई